Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following lanthanoids has smallest atomic radius. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ लैंथेनॉइड दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस लैंथेनॉइड का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी हम देखते हैं कि लैंथेनॉइड्स में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सो लैंथेनाइड में आपका आता है लैंथेनॉइड्स कंटेन्स, सबसे पहला है लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। फिर इसके बाद आता है आपका सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। देन इसके बाद आता है प्रोसिडाइमियम जिसका एटॉमिक नंबर है 59। देन इसके बाद आता है नियोडाइमियम एंड डी, इसका एटॉमिक नंबर है 60। देन इसके बाद आता है आपका प्रोमीथियम दैट इज PM 61। देन इसके बाद आता है सोमारियम 62। यूरोपियम EU से हम इसको लिखते हैं 63। गैडोलिनियम GD 64। टर्बियम 65। डिस्प्रोसियम DY 66। होल्मियम 67। इर्बियम 68। तो यहाँ पे अगर हम देखें अभी इसमें बाकी और 3 और एलिमेंट होते हैं, थोलियम, यूट्रेबियम और ल्यूटीशियम। तो यहाँ पे आपको दिया क्या क्या है PM, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोमीथियम आपको दिया गया है एक ये वाला, सीरियम आपको दिया गया है यहाँ पे, गैडोलिनियम दिया गया है और ये दिया गया है इर्बियम। यानी कि 58 एटॉमिक नंबर है सीरियम का, 61 एटॉमिक नंबर है प्रोमीथियम का, गैडोलिनियम का 64 है और इर्बियम का कितना है 68 है। तो अभी हम देखते हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है। सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन refers to the fact that the 5s and 5p orbitals penetrate the 4f subshell so that 4f orbital is not shielded from the increasing nuclear charge। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या होता है कि पुअर शील्डिंग होती है 4f इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे लैंथेनॉइड्स में। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4f ऑर्बिटल जो है यहाँ पर उसकी शील्डिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि ये क्या है, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, सो ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो क्या होता है यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4f ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करता है या 4f इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो ज़्यादा हो जाता है। द Z effective experienced by each 4f इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस अपनी तरफ वो खींचता है इसको 4f इलेक्ट्रॉन्स को, इन्वर्ट पुल होता है यहाँ पे, यानी कि हम लिखेंगे दिस increases the inward pull of 4f electrons and जब वो अंदर की तरफ उसको खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी and result in the reduction of atomic size या फिर हम कहें कि एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिजल्ट इन दी
रिडक्शन ऑफ एटॉमिक साइज। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है आपकी यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस। सो एज द atomic number increases, atomic number increases, atomic size decreases, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, उतनी ही पुअर वहाँ पे शील्डिंग होने लगेगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पुल होंगे और एटॉमिक साइज कम हो जाएगी। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो यही आपका क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे ज़्यादा छोटी एटॉमिक साइज किसकी होगी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक नंबर जो आपको दिया गया है सबसे ज़्यादा किसका है, इर्बियम का ज़्यादा है। सो इर्बियम हैज़ smallest size, smallest size. So from here option number 4 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.